तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो एलिमेंटल मेज के एपिसोड 6 की स्टार्टिंग होती है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि ड्योन उस काउंटर वाले बंदे के पास पहुंच गया होता है, जबकि वो मर्सनरी उस पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या छोटे बच्चे तुम्हें पता भी है कि ये जगह क्या है और तुम कहाँ पर आए हो। तो ड्योन कहता है कि हाँ, मैं किसी को ढूंढने आया हूँ। तो मर्सनरी गुस्सा करते हुए कह रहा होता है, क्या तुम बच्चे, क्या तुमने मुझे सुना नहीं कि क्या तुम्हें पता है ये जगह क्या है। कि ड्योन उस मर्सनरी से कहता है कि हाँ, क्या ये मर्सनरी गिल्ड नहीं है कि मैं यहाँ पे किसी को ढूंढने आया हूँ जिसका नाम एनक्रियोन है। तो वो मर्सनरी गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि क्या क्या एनक्रियोन जो कुछ भी है। और तभी वो अचानक से डर जाता है और उसके पसीने आने लग जाते हैं और शौक होते हुए कहता है, क्या एनक्रियोन। तो ड्योन कहता है कि हाँ, जो कि एक मेंबर है वॉरियर गिल्ड का जिसका नाम एनक्रियोन है। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि वो कहाँ पर है। तो दिखाया जाता है उस मर्सनरी को जो कि डरते हुए कह रहा होता है कि वैसे क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। तो ड्यून उसको कह रहा होता है कि हाँ, कि उसने कहा था मैं किसी और दिन उसको आके मिल सकता हूँ। तो इस बात को सुन के वो मर्सनरी कह रहा होता है कि वॉरियर मर्सनरी, क्या तुम्हारे उनके साथ अच्छे कनेक्शन है। तो तभी वो एक पेन पेपर उठा लेता है और कह रहा होता है कि वो जो है क्विन के टीयर में रुका हुआ है और जो कि नॉर्थन जोन में है। तो मैं तुम्हारे लिए एक नक्शा बना देता हूँ वहाँ जाने का। तो जॉन उस पर्चे को लेके कह रहा होता है कि थैंक यू। और दिखाया जाता है कि जॉन एक गोल्ड उसके लिए दे देता है और इस चीज को लेके वो मनरी खुश हो जाता है और कह रहा होता है, अगली बार मैं तुम्हारा अच्छी तरीके से वेलकम करूंगा और मेरा नाम नोहान है। तो ड्योन कहता है, नोहान, चलो मैं ये याद रखूंगा। और ड्योन वहां से जाते हुए सोच रहा होता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं इस नॉर्थन साइड में। और दूसरे शब्दों में कहा जाए कि यहाँ पे इस तरीके से इस टीयर ऑफ क्यून को यूज करना ये बहुत ज्यादा महंगा है। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छे फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है तो ऐसा लगता है कि जो वॉरियर मर्सनरीज हैं उनके पास अच्छी स्किल्स होंगी कि एक मर्सनरी जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। तभी दिखाया जाता है कि वो उस इनके पास पहुंच जाते हैं, जबकि डियोन उस चीज़ को देख के कह रहा होता है कि ये तो बिल्कुल एक कैसल जैसा है, ना कि कोई इन। जबकि यूडिन इसको देख के खुश होती है और दिखाया जाता है डियोन को जो उसमें अंदर जाने लग जाता है। और तभी दिखाया जाता है दो गार्ड जो उसको रोक लेते हैं। तो उनमें से एक गार्ड कहता है कि यहाँ पे कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। तो डियोन कहता है कि मैं यहाँ पे एनकिरोन को देखने आया हूँ जो कि एक वॉरियर मर्सनरी ग्रुप का मेंबर है। तो वो गार्ड गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम्हें पता है कि वॉरियर मर्सनरी ग्रुप किस तरीके के लोग हैं। जबकि दूसरा उससे कहता है कि तुम झूठ मत बोलो, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से बोलने की। तभी दिखाया जाता है जॉन जो कि अपनी पावर यूज करने लग जाता है, जिसकी वजह से वहां बहुत सारा वाटर हवा में फ्लोट करने लग जाता है। तो इस चीज को देख के एक गार्ड कहता है, क्या मैजिक, वो भी बिना किसी स्पेल के। तो दूसरा कहता है कि ये तो एक स्पिरिट यूजर है। तो ड्योन कहता है कि क्या अब तुम इन किरण को कांटेक्ट करोगे। तो दिखाया जाता है एक गार्ड जो के अंदर जाने लग जाता है, कह रहा होता है ठीक है। तो दूसरा भी कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। और जबकि ड्योन यूडीन को पैट करते हुए कह रहा होता है, कभी कभार तो मैं अपनी पावर को यूज करना पड़ जाता है। क्या ये एक ह्यूमन नेचर नहीं है कि स्ट्रॉन्ग पावर के सामने लोग अपने आप को हेल्पलेस समझते हैं। तभी दिखाया जाता है एक गार्ड को जो अंदर से आके कहता है कि आप अंदर आ सकते हैं। और हमें बताया जाता है कि जो वॉरियर मर्सनरी ग्रुप है वो एक छोटा सा ए क्लास मर्सनरीज का एक ग्रुप है, मगर असलियत में वो कोई मर्सनरी नहीं, वो भी एडवेंचर है। मगर फिर भी वो भी यही बात कहते हैं कि उन्हें मर्सनरी के रूप में काम करना पड़ता है क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है। और जब ये दिखाया जाता है इन किरण को जो कि कुर्सी पर बैठे कुछ कागजों को देखते हुए कह रहा होता है, क्या तुम्हें सच में श्योर है कि ये जो क्लू है वो सही है। तभी दिखाया जाता है एक एल्फ गर्ल को जो कि एक आर्चर होती है जिसका नाम होता है वेंडिक्ट, जो कहती है हाँ बिल्कुल सही, कि जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने अपने ब्रदर ऑफ डार्कनेस से ऑब्टेन की है और मैंने इसके लिए बहुत सारा मनी स्पेंड किया है। क्या तुम बता सकती हो कि वो कितना अमाउंट होगा। तो दिखाया जाता है एक और लड़की को उस जो कि उस एल्फ गर्ल के पास आके कह रही होती है कि इसमें पैसा कोई मैटर नहीं करता है, मगर जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। और हमें बताया जाता है कि ये एक विजर्ड है जिसका नाम इंटेलेक्ट है और वो अपना चश्मा सही करते हुए कह रही होती है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम एक एडवेंचरर हैं। और तभी दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि गिलास में कुछ पीते हुए कहता है कि हाँ, कि हम मर्सनरी होने से पहले एक एडवेंचरर हैं। और हमें बताया जाता है कि ये एक वॉरियर होता है जिसका नाम साइलॉन होता है। और वो तभी खुश होते हुए कहता है, क्या हम ही उनके लिए पूरे नहीं है कि चलो हम फाइट ही कर लेते हैं, वरना यहाँ पे बात करने का फायदा क्या मैंने सही कहा। और जबकि इस चीज को सुन के वो दोनों ही एल्फ और इंटेलेक्ट अजीब सी शक्ल बना लेती हैं। और दिखाया जाता है साइलन को जो खुश होते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारे इस रिएक्शन से क्या और तुम क्या सोचती हो हेरियन। तो हमें दिखाई जाती है हेरियन जो कह रही होती है, अगर तुम मेरे ओपिनियन के बारे में जानना चाहते हो
तो मेरा आंसर हमेशा ही सेम रहेगा। और हमें बताया जाता है कि ये एक हेलन वर्ड की प्रीस्ट है जिसका नाम हेरियन है, और मैं सिर्फ गॉड की विल को फॉलो करूंगी। तो साइलन इस बात को सुन के अपना सर टेबल पर रख लेता वगैरह होता है कि ये मेरी गलती थी, जबकि हेरियन कह रही होती है कि मैं हमेशा ही गॉड की सर्वेंट हूँ, और जबकि विजर्ड और एल्फ दोनों ही उसको स्टूपिड कहनी होती हैं। और तभी वहाँ कोई आता वगैरह होता है, एनक्रियन निम तुमसे कोई मिलने आया है। तो वो उससे कहता है कि मुझे लगता है कि वो एक स्पिरिट यूजर है, चलो ठीक है, वो तुम उस गेस्ट को अंदर लेके आ सकते हो। तो इस बात को सुन के वो लड़का वहां से चला जाता है। तभी दिखाया जाता है साइलोन को, जो खुश होते हुए कह रहा होता है कि अब मैं सच में उस इंसान से मिल पाऊंगा जिसने तुम्हारी इस तरीके से बोल्डली हेल्प की थी, जबकि एंड्रियन वहां पे बैठा होता है। तो दिखाया जाता है उस विजर्ड को, जो कह रही होती है कि एक स्पिरिट यूजर को इस तरीके से मिलना इतना भी कॉमन नहीं है। अगर और स्पिरिट्स की बात करी जाए तो जो वाटर की जो स्पिरिट होती है वो उन सभी में वीक होती है, मगर एनक्रियन के हिसाब से वो एक इंटरमीडिएट लेवल का स्पिरिट यूजर होना चाहिए, और तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा अगर तुम उससे अच्छी तरीके से बात करोगे तो। और तभी दिखाया जाता है ड्यून को, जो वहाँ अंदर आ जाता है। और जैसे ही वो अंदर आता है तो दिखाया जाता है वो तीनों, साइलन, एल्फ और विजर्ड, इस चीज को देख के शॉक हो जाते हैं कि एक इंटरमीडिएट लेवल का स्पीच यूजर एक बच्चा है। और तभी दिखाया जाता है ड्योन को, जो वहाँ अंदर आके उनको ग्रीटिंग करते हुए कह रहा होता है कि हेलो, कि जैसा कि एनक्रियन ने कहा था कि मैं किसी और दिन तुमसे मिलने आ सकता हूँ अगर मुझे तुम्हारी कोई हेल्प की जरूरत पड़ी तो इसलिए आज मैं यहाँ पे आया हूँ। तो एनक्रियन कह रहा होता है कि तुमसे मिलके अच्छा लगा, मगर मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे पहले ही आ गए, मगर मैं तुमको क्या बुलाऊं। ड्योन कहता है कि मेरा नाम ड्योन है। तो एनक्रियन कहता है कि अच्छा ड्योन, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो ड्योन पूछता है क्या तुम्हें कुछ भी स्पिरिट यूजर के बारे में पता है। मैंने एक वाटर स्पिरिट के साथ कांटेक्ट कर लिया है, मगर मुझे पता नहीं है कि किस तरीके से स्पिरिट मैजिक और स्पिरिट स्पेल का यूज किया जाता है। और यहाँ तक कि मेरे पास वाटर की स्पिरिट है जो कि मेरे साइड में ही है। अगर तुम्हारे पास इसके रिलेटेड कोई भी जानकारी है तो प्लीज तुम मुझे बताओ। और जबकि इस बात को सुन के वहां पे सभी लोग चुप हो जाते हैं। और तभी दिखाया जाता है साइलोन को, जो हंसते हुए कह रहा होता है कि कितना ज्यादा फनी गाय है, मगर तुम स्पिरिट के बारे में क्यों जानना चाहते हो। क्या तुम्हें भी स्ट्रांग बनना है या तुम अपना नाम बनाना चाहते हो। तो जॉन इस बात को सुन के सोच रहा होता है कि मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा है, मगर मेरा आंसर हमेशा ही फिक्स रहेगा। तो वो साइलन को कह रहा होता है कि सबसे पहले मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ और मैं अपने पोटेंशियल को टेस्ट करना चाहता हूँ। इस बात को सुन के साइलन कहता है तुमने क्या कहा। और जबकि जॉन सोच रहा होता है कि ये मुझे कुछ भूली हुई चीज की याद दिलाता है, जबकि दिखाया जाता है उस एल्फ को, जो कह रही होती है कि मैंने ये शब्द पहले भी सुने हैं। तभी दिखाता है सायरन को, जो अपनी चेयर पर से उठते हुए कह रहा होता है कि तुम सच में एक प्यारे से छोटे बच्चे हो, और सबसे पहले मैं तुमसे फॉर्मल तरीके से बात करना बंद करता हूँ। तो डियोन कहता है ठीक है। तो सायरन पूछता है क्या तुम्हें समझ में आया कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो डियोन कहता है कि हाँ मुझे पता है, मगर तुम्हारा नाम क्या है हियांग। तो इस बात को सुन के वो उन सभी की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है क्या तुमने सुना कि ये बच्चा सच में सीरियस है, और वैसे मेरा नाम साइलोन है। तो डियोन कहता है अच्छा, जैसा कि तुमने कहा है तो मैं क्या तुमको साइलोन यांग बोल सकता हूँ। साइलोन खुश होते हुए कहता है कि हाँ, मुझे ये अच्छा लगा जो तुम कह रहे हो। सभी की तरफ उंगली करते हुए कह रहा होता है कि तुम सभी ने सुना कि क्या ये तुम्हारे लिए कुछ मैटर करता है। तो वो एल्फ कहती है कि हाँ, इसमें कोई गलत नहीं है, कि ये सच में एक फेथ है। तभी इंग्रॉन अपने माथे पे हाथ रख लेता है और कह रहा होता है कि चलो ठीक है, सबसे पहले कि तुम यहाँ पे इसलिए आए हो, तुम्हें स्पिरिट के बारे में जानना है, क्या यही चीज़ है जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो। तो डियोन कहता है हाँ, कि इसी के बारे में जानना चाहता हूँ और मैं यहाँ इसीलिए आया था। तो दोबारा से दिखाया जाता है साइलोन को, जो कहता है कि अच्छा, तुम वॉरियर से इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो कि ऐसा लगता है कि जो हमारे नाम की वैल्यू है वो गिर गई है। तो दिखाया जाता है उस एल्फ गर्ल को, जो आगे आते हुए कह रही होती है कि ऐसा नहीं है जो तुम समझ रहे हो। तो साइलोन पूछता है तो फिर। तो वो एल्फ गर्ल डियोन के पास आके कह रही होती है कि तुम्हें नहीं लगता है कि ये जो छोटा सा गेस्ट है वो बहुत ज्यादा यूनिक है, और तुमसे मिलकर अच्छा लगा डियोन। और डियोन इस चीज को देख के सोच रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा फास्ट है एल्फ होने के बावजूद। और तभी वो एल्फ बता रही होती है कि मेरा नाम बेंडिट है, जो कि एक गार्डियन है डार्कनेस और डॉन की, और जो फ्रेंड है मूनलाइट की। चलो ठीक है, अब हमें कंफर्टेबली बात करना चाहिए, और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।